हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और यहाँ पर अभी ना शाम का समय है, शाम के लगभग 6 बजे हुए हैं। अभी उजाला काफ़ी ज़्यादा है और मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। तो बच्चे जैसे दोपहर में स्कूल से आए थे ना, उसके बाद फिर वो खाना खा करके और सो गए थे और इस टाइम तक बच्चे उठ गए थे तो उनको ना भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं उन्हीं के लिए कुछ बनाने के लिए आ गई थी। और यहाँ अभी मैंने बनाई है इडली। तो ये बैटर ना बच गया था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने बना लिया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा रखा था, फ्रिज में मैंने रख दिया था कहीं ख़राब ना हो जाए। और दोपहर में ही मतलब इससे ना आधे घंटे पहले ही मैंने निकाला था, तो ये थोड़ा नॉर्मल हो गया था। इसके बाद मैंने जो है इसकी इडली बना ली है और फाइनली अब ये इतना ही है। इसके बाद जो है इसका इडली का बैटर ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी था कि इसको भी ख़त्म करना है और बच्चे भी खा लेंगे और बच्चों का तो फेवरेट ही है। तो यहाँ पर वही मैं बना रही थी और साथ के साथ ना अभी इसमें मतलब जितना भी होगा मैं पूरा बना करके रख दूँगी और जिसको जो खाना होगा खाएंगे इसके बाद, क्योंकि ये सारा इडली में जो भी बर्तन है यूज़ में आया है तो इसको मुझे ना मतलब धुल करके रख देना है। तो इसीलिए मैं सारी इडली बना करके रख दूँगी। यहाँ पर ये काम हो चुका था और इसके बाद फिर जो है 7 बज गए थे, 7 सवा 7 हो गए होंगे, अंधेरा थोड़ा हो ही गया था। तो अब मैं यहाँ पे आ गई थी शाम की दियावती करने के लिए। और ये जो वीडियो है ना ये फ्राइडे के दिन का है और बस यहाँ पर ना पूजा मैं कर लेती हूँ जल्दी से इसके बाद, क्योंकि मुझे कुछ और किचन में काम था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो शाम के बाद ना मतलब शाम के जैसे ही 5 या 6 बजते हैं उसके बाद एक के बाद एक सारे कंटिन्यू काम निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए और शाम की चाय अभी मैं बना रही हूँ। और इसके लिए कमेंट आया था कि आप तो बोले थे कि आप चाय छोड़ दिए हो फिर भी आप चाय पीते हो। तो मैंने बताया था पहले ही कि मैंने उस तरीके से नहीं छोड़ा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। हाँ, ये था कि गर्मी का मौसम था, उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो इसलिए मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था। और उस टाइम पे ही मैंने बताया था कि मैं ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ, हो सकता है कभी भी स्टार्ट कर सकती हूँ जब मेरा मन करे, क्योंकि मैंने उस तरीके से छोड़ा ही नहीं था कि मैं चाय कभी नहीं पीऊँगी। और वैसे तो चाह रही हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन जब से भी बारिश शुरू हुई है ना तब से मन करता है चाय पीने का। तो वही होता है ना, कभी जैसे खुद का मन नहीं है और अगर हस्बैंड बोल दिए कि चाय बना लो तो चाय बन गई। और जब चाय बन जाती है तो फिर लगता है थोड़ा सा पी लेते हैं। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ चाय, दिन में एक ही बार बनती है, या तो अगर सुबह बन गई तो शाम को नहीं बनती, शाम को बन गई तो सुबह नहीं बनती। इस तरीके से चाय मैं बनाती हूँ और उसमें भी चीनी की मात्रा बहुत कम रहती है, ना के बराबर रहती है, और चाय की मात्रा भी बहुत कम होती है। तो इस तरीके से मैं अभी चाय पी रही हूँ और देखती हूँ, छोड़ने का प्रयास मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मैं हमेशा के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी चाय। हाँ, ये है कि कुछ टाइम के लिए जैसे कोई दिक्कत हो रही है तो उस टाइम के लिए मैं इसको छोड़ सकती हूँ। इसके बाद ना यहाँ पे चाय वगैरह हो गई थी, इसके बाद इडली भी बन चुकी थी तो वही मैंने निकाला था हस्बैंड को देने के लिए। और फिर जैसे आकर के मैंने देखा अन्या लेटी हुई थी, मतलब वो लेटे लेटे पढ़ाई कर रही थी। वैसे तो पढ़ती है तो बैठ कर के ही पढ़ाई करती है, लेटे हुए कभी नहीं करती। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तभी ऐसा होता है। तो फिर मुझे लगा कि उसकी तबीयत ख़राब है और मैंने उसको देखा ना, बहुत तेज़ फीवर हो रखा था, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था, पूरा शरीर मतलब जल रहा था, इतना ज़्यादा गर्म था। तो उसने बताया कि दोपहर से ही ऐसा मुझे लग रहा था, थोड़ा वीकनेस लग रही थी। लेकिन अन्या की आदत है ना, अन्या कभी बोलती नहीं है कि मम्मा मुझे वीकनेस लग रही है, कोई दिक्कत है या फिर ऐसा लग रहा है कि फ़ीवर है। उसने कभी मतलब उस कभी नहीं बताती है, मैं ही उसको चेक करती हूँ तभी मुझे पता चलता है कि उसको फ़ीवर है। तो अभी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाला फ़ीवर था और फिर मैंने उससे पूछा तो बताया कि गला भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे गला भी दर्द हो रहा है। तो समझ में आ गया मुझे कि मौसम की वजह से हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास ना अभी रखा हुआ था, ये दवाई रखी हुई थी फीवर की, और रखी ही रहती है क्योंकि बच्चों को अक्सर ये चीज़ होती रहती है जैसे जैसे मौसम बदलता है।
तो गुनगुना पानी करके मैंने उसको दवा खिला करके और लाइट बंद कर दी है। और उसकी जो कॉपी वगैरह थी, बुक्स वगैरह सब हटा दी है कि आराम कर लो और जब ठीक लगेगा तब उठ करके फिर पढ़ाई करना। और अभी इनके टेस्ट भी चल रहे हैं तो बच्चे भी थोड़ा सा उनको टेंशन होती है अपने पढ़ाई की। तो यहाँ पे वही मैं उसको दवा दे करके और फिर आ गई थी अंदर किचन में। और किचन में ना अभी थोड़ा सा कुछ सामान मुझे रखना था डब्बे में भर करके। तो यहाँ पे रखा हुआ था ये मूंग, जो कि मैंने धूप में डाला हुआ था, अभी सुखाया हुआ था दोपहर में। और दोपहर में इतनी तेज़ वाली धूप थी कि ये सूख गया है। और फिर मैंने इसको रख दिया था अंदर ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि धूप में जब हम सुखाते हैं ना तो चीज़ें गर्म हो जाती हैं, तो उस टाइम पे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो इसको मैंने रख दिया था तो ये नॉर्मल हो गया है मूंग। और अब जो है इसको मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ सुरक्षित, नहीं तो थोड़ा सा भी धक्का लगाना किसी का तो ये पूरा फैल जाएगा। तो इसलिए अभी इसको मैं जो है डब्बे में भर के रख दे रही हूँ। और साथ ही साथ इसके साथ में था मूंगफली भी था, जो कि ज़्यादा मात्रा में ही आ गया था, तो इसको भी मैंने डाला था सूखने के लिए। तो इसको भी अब रख देंगे डब्बे में। तो ये सारी चीज़ें ना व्यवस्थित करके मैं रख दूँगी, नहीं तो एक चीज़ ये भी होता है ना, चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं ना अगर किचन में, तो मूंगफली वैसे भी मीठा होता है, बहुत जल्दी चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये भी था कि जल्दी से इन चीज़ों को हटा दें। और रात की कुछ तैयारी थी, यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा मूंगफली और मूंग को भिगा करके छोड़ दिया है सुबह खाने के लिए। और ये बहुत अच्छा होता है स्प्राउट्स, इन दोनों को मिला करके अगर आप सुबह नाश्ते में लेते हैं ना, काफ़ी अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। और इसके साथ में काले चने भी ऐड कर सकते हैं। काला चना है मेरे पास, लेकिन वो अभी थोड़ा नीचे में रखा हुआ था तो मैंने निकाला ही नहीं। मैंने अभी इन दोनों को बस भिगा के छोड़ दिया है। अगले दिन फिर मैं चना निकालूंगी तो चना भी साथ में भिगोऊंगी। और ये बहुत अच्छा है सुबह नाश्ते के लिए, अगर हल्का फुल्का सा कुछ खाना चाहते हैं तो ये वाला नाश्ता बहुत अच्छा है। इसमें जैसे कि खीरा और प्याज और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से टेस्ट अपना बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ कर ली थी मैंने। और अभी मैं मिल रही हूँ दूसरे दिन, सुबह का टाइम है, ये सैटरडे का दिन है। सुबह के अभी 10 बजे हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग चले गए थे और यहाँ पे मैं बची थी। तो अब जो है मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी। और बच्चों वाला रूम जो है ना बहुत जल्दी गंदा होता है। वैसे तो इसमें ज़्यादा वैसे कुछ भी नहीं होता, आना जाना किसी का नहीं होता, सिर्फ बच्चे ही रहते हैं, लेकिन ना ये वाला रूम बहुत जल्दी गंदा होता है। तो वही मैं आज आई थी इसको ठीक करने के लिए। और मैंने देखा बेडशीट भी गंदी थी, और ये जो इसमें गद्दा डाला हुआ है ना, तो इसको मुझे पलटना होता है बीच बीच में, कभी कभी मैं ये काम कर देती हूँ। तो ये जो गद्दा है ना, ये नया है, तो ताकि चारों तरफ से बराबर हो जाए, जैसे इसमें सोते हैं ना तो चारों तरफ से बराबर हो जाए, इसलिए मैं इसको पलट देती हूँ। और कभी कभी जैसे 1 महीने में, कभी 20 दिन में, कभी 25 दिन में, इस तरीके से इसको मैं पलट देती हूँ जब भी बेडशीट लगाना होता है। और यहाँ पर एक चीज़ मेरी मिल गई है, काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी। बाहर में जो सेंटर टेबल है उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक बिछा हुआ था ना, टेबल कवर, तो वो मैंने रखा था यहाँ पे। और मैं उसको ना बहुत जगह ढूंढ चुकी थी कि कहाँ गया, वो मिल नहीं रहा था, इसलिए अभी मैंने उस पर नहीं लगाया था। तो देखिए आज सफाई करते समय मुझे ये भी मिल गया था, तो मैंने उसको निकाला है और उसको भी मैं साफ़ करूँगी तब जा कर के लगाऊँगी। तो बस यहाँ पे बेड की सफाई मैंने कर ली है, और इसके बाद जो है इसमें दूसरी बेडशीट लगा देंगे। तो अब जो है रूम अच्छा लगने लगा। और वैसे भी बच्चों का जो रूम है ना, तो इसमें ना लाइट कलर बिछाना ही नहीं चाहिए था। और वैसे मुझे ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगती है तो मैं इसको लगा देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के रूम में ना लाइट कलर की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, खास करके बेडशीट, क्योंकि इसमें ना इंक गिर गई है। तो इसी तरीके से बच्चों के रूम में ना जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे बेडशीट है, और अगर स्टडी टेबल में कोई कपड़ा बिछा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ना डार्क कलर की होनी चाहिए। तो इस पे इंक गिरा था, और कलर भी, जैसे बच्चे जो कलर करते हैं ना पेंटिंग वगैरह, वो भी थोड़ा सा गिर गया था।
तो ये मेरी फेवरेट बेडशीट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लगा दिया क्योंकि ये वाला जो बेड है ना ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसके हिसाब से ही मुझे बेडशीट लगानी पड़ती है। और इसकी जो बेडशीट है वो फिर दूसरे में नहीं लगती, क्योंकि अंदर वाला जो है बेड काफ़ी बड़ा है, तो उसमें ये वाली नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैंने अभी इसको लगा दिया है। और चलिए, रूम तो हो गया साफ़ सुथरा। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ की बेडशीट निकाल देंगे जो हॉल में बेड लगा हुआ है। और बेडशीट निकालने से पहले, लगाने से पहले यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तनों को रख देती हूँ। इसी बेड के अंदर रहते हैं, जैसे डेली यूज़ वाले बर्तन होते हैं ना, डेली का मतलब जैसे कोई आ गया एक्स्ट्रा, 2-4 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वो सारे बर्तन मैं इसी में रखती हूँ। तो अभी जैसे इडली का जो इडली मेकर था ना, वो मैंने धुल करके रखा हुआ था रात में, तो वो भी सूख गया था। और कुछ और कटोरियाँ वगैरह थी और एक आध थाली, और जैसे कि जिस पे दूध में पकाती हूँ, इस टाइप के कुछ बर्तन थे एक्स्ट्रा में रखे हुए थे, जो कि यूज़ में नहीं आ रहे थे। कई दिनों से मेरी नज़र उसमें थी कि यूज़ में नहीं आ रहे हैं, और फालतू में उसमें क्या है ना, धूल डस्ट भी लग जाता है। तो मैंने देखा कि यूज़ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको रख देती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं निकाल लूँगी इसको। तो यहाँ पे इसको भी मैंने रख दिया है और साथ ही बेडशीट लगा दी है। तो ये सारी बेडशीट ना बहुत गंदी हो गई थी, और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी निकालूंगी, लेकिन कभी लाइट कट जा रही थी, कभी कुछ, मतलब ऐसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी। और फिर जब लेट हो जाता है ना, फिर मन नहीं करता है, तब दोपहर के बाद फिर मन नहीं करता है कि शाम को मैं ये सारा काम करूँ, बेडशीट चेंज करना, ये सारी चीज़ें ना सुबह ही हो पाती है। तो यहाँ पर ना मतलब पूरा घर मैंने भी जो है साफ़ कर लिया है और सेट कर दिया है, हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी है। और इसके बाद अब आ जाते हैं किचन में। तो आटा जो है पिस करके आ गया था, ये कल ही आ गया था, और कल बहुत गर्म था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं डाला था। रात भर के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, इसके बाद फिर इसको टंकी में डालती हूँ। और जिस टंकी में मैं आटा रखती हूँ ना, उस टंकी को मैं कभी खाली नहीं करती हूँ। अगर कभी मुझे धुलना भी होता है उसको, तो भी उसमें मतलब थोड़ा सा आटा मैं बचा करके रखती हूँ। और ये काम हमेशा करना चाहिए, हर हाउसवाइफ को, मतलब हर गृहिणी को पता होना चाहिए कि घर में जो आटा है ना, वो एकदम से ख़त्म नहीं होना चाहिए। आटा, नमक और सरसों का तेल, चावल, ये सारी चीज़ें ना एकदम से ख़त्म नहीं करनी चाहिए। बहुत कम अगर हो तो थोड़ा सा ज़रूर रखना चाहिए उस डब्बे में, और ख़त्म होने से पहले ये सारी चीज़ें आप मंगा करके रख लें। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने बड़ों से, मम्मी से, सासू माँ से सीखी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इससे घर में बरकत बनी रहती है और अच्छा भी रहता है, मतलब चीज़ें घर की कभी ख़त्म ना हो। तो यहाँ पे वही था, थोड़ा सा आटा मैंने जो है बचा के रखा हुआ था इसमें, तभी मैंने जो है आटा पिसवाया था। तो उस आटे को अभी मैं दूसरे में निकाल लूँगी, क्योंकि ये नीचे था ना, फिर से नीचे हो जाएगा तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने इसको दूसरे में निकाल लिया है और इसमें जो है अभी वाला ताज़ा आटा भर दिया है। और आटा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में था, तो इसको मैंने दबा दबा कर अच्छे से टंकी जो है फुल कर दिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच भी गया है, जिसको मैंने दूसरे बर्तन में रख दिया है। और जब भी कोई ऐसा डब्बा वगैरह, कोई कंटेनर, कोई टंकी वगैरह जो भी आप निकालते हैं ना, तो उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें, इसके बाद ही रखें, ताकि जो पुरानी धूल मिट्टी जो भी यहाँ पे अगर कुछ गिरा भी है तो ये साफ़ हो जाए। तो वही यहाँ पे हल्का हल्का सा आटा गिरा था, तो इसको मैं गीले कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ इस जगह को। और इस टंकी को मैंने बाहर की तरफ से चारों तरफ अच्छे से साफ़ कर लिया है, पोंछ दिया है, क्योंकि आटे की टंकी है ना, तो थोड़ा सा आटा लग ही जाता है। और यहाँ पर बस सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करने के बाद इस टंकी को मैंने रख दिया है जगह पे जहाँ पे वो रखी रहती है। और इसके अलावा जो चावल की टंकी है ना, इसको भी बाहर से साफ़ कर देंगे अच्छे से। वैसे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है ये, कुछ भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो ये साफ़ सुथरे ही थे। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि जब एक डब्बे को हम साफ़ करते हैं तो फिर दूसरे पे भी नज़र जाती है और लगता है इसको भी साफ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पर बस पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है और किचन मेरा साफ़ था, सुबह में ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, हल्का सा कपड़ा मैं मार देती हूँ
ताकि जो भी थोड़ा बहुत भी गंदा है वो साफ़ हो जाए। सुबह ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि ना आज मैंने पूड़ियाँ बनाई थी बच्चों के लिए। हनी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वही मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। और जब भी पूड़ी बनाते हो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है किचन। तो यहाँ पर ये सारे काम मेरे हो चुके थे, और बस लास्ट में बचा था थोड़ा सा जो है बर्तन रखा हुआ था नाश्ते का, तो वो मैं साफ़ करूँगी। बस मेरा सारा काम लगभग हो गया है। और यहाँ पर ना बस ये बर्तनों को साफ़ करने से पहले मैं दाल रख दूँगी पकने के लिए। तो दाल जब तक पकेगी तब तक मेरे सारे बर्तन जो है धुल जाएंगे। किचन का काम जब भी करती हूँ ना तो एक साथ ही मतलब इस तरीके से करती हूँ कि एक काम ख़त्म करते करते दूसरा काम मेरा हो जाए। मतलब एक टाइम पे 2 काम हो जाते हैं तो अच्छा रहता है, टाइम की बचत होती है। इस तरीके से हमारा जो काम है जल्दी होता है। और यहाँ पर देखिए सारे बर्तन जो है धुल चुके हैं। इसके बाद क्या है ना, बच्चे आ जाएंगे और वही फिर लंच के टाइम पे बच्चे, हस्बैंड सब लोग आ जाते हैं ना घर पे, तो उस टाइम फिर सबके साथ में समय बिताना होता है। तो यहाँ पर अब जो है सारा काम लगभग ख़त्म हो ही चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।